हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य विचार। वाक्य विचार, वाक्य विचार इन द सेंस वाक्यों से संबंधित, वर्ण विचार वर्णों से संबंधित, शब्द विचार शब्दों से, और वाक्य विचार वाक्यों से संबंधित। डेफिनेशन है इसकी कि भाषा की मुख्य इकाई है वाक्य। भाषा की मुख्य इकाई है वाक्य। वाक्य के अंग, भाषा की मुख्य इकाई वाक्य है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द, शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्णों के मेल से बनता है शब्द, शब्द के मेल से बनते हैं वाक्य। वाक्य के अंग, वाक्य के अंग फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोहन आया। सोहन आया एक सेंटेंस है जिसमें दो ही शब्द हैं, इसके दो अंग हैं, सोहन आया। यानी कि वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं जिसमें पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। पहले है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने एक वाक्य लेते हैं, सोहन आया, तो सोहन आया, सोहन उद्देश्य है और आया विधेय है। डेफिनेशन है, जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। सोहन आया, अब आया कौन है? सोहन आया है, तो जिसके बारे में बात कही जाए वो उद्देश्य कहलाता है। और उद्देश्य के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो वह विधेय कहलाता है। और उद्देश्य के बारे में उद्देश्य के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो वो विधेय कहलाता है। यानी कि सोहन आया, तो आया कौन? सोहन। तो उद्देश्य कौन हुआ? सोहन। क्यों? क्योंकि जिसके बारे में बात की जाती है, कही जाती है, वो उद्देश्य कहलाता है। और विधेय, जिसके उद्देश्य के बारे में अगर कुछ कहा जाता है तो वो विधेय कहलाता है। ये था आपके वाक्य के अंग। नेक्स्ट है आपका, भागता हुआ चोर तुरंत पकड़ा गया। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा कि वाक्य के दो अंग होते हैं। दो अंग में पहला है आपका उद्देश्य, दूसरा है आपका विधेय। उद्देश्य इन द सेंस कि जिसके बारे में बात कही जाए वो उद्देश्य कहलाता है, और जिस उद्देश्य की बात की जाए, उद्देश्य के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो वो विधेय कहलाता है। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पहला है भागता हुआ चोर, यह है उद्देश्य। तुरंत पकड़ा गया, ये है विधेय। अब ये उद्देश्य और ये विधेय क्यों है? ये उद्देश्य और ये विधेय क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि तुरंत पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया तुरंत? भागता हुआ चोर, चोर पकड़ा गया तुरंत। तो किसके बारे में बात हो रही है? कौन पकड़ा गया? चोर पकड़ा गया। तो उद्देश्य कौन हुआ? चोर, भागता हुआ चोर। तुरंत पकड़ा गया, उद्देश्य के बारे में अगर कोई बात की जा रही है तो कौन पकड़ा गया? चोर पकड़ा गया। तो ये क्या कहलाएगा? ये विधेय कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये विधेय कहलाएगा। तो ये था आपका भागता हुआ चोर उद्देश्य है, तुरंत पकड़ा गया ये आपका विधेय है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार, वाक्य के दो प्रकार होते हैं। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका रचना के आधार पर और दूसरा है आपका अर्थ के आधार पर। पहला है आपका रचना के आधार पर और दूसरा है आपका अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर आपके तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर आपके तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। फिर नेक्स्ट है आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपके 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर आपके 8 भेद होते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा है आपका विस्मयादि वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट है आपका संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, शर्त संकेतवाचक वाक्य, इच्छाबोधक वाक्य। ये कहलाते हैं आपके 8 प्रकार के वाक्य। नेक्स्ट है आपका रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य वो होते हैं जिनमें हम सिंपल सेंटेंसों का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मोहन आया, सोहन गया, मोहन ने खाना खाया, सोहन सो गया। इस तरीके के सेंटेंसों को हम सरल वाक्य के अंदर यूज़ करते हैं। सरल वाक्य वो होते हैं जो सिंपल सेंटेंसों का, जिन सेंटेंसों में सिंपल शब्द यूज़ किए जाते हैं, जिसमें कोई भी
कनेक्टर के तौर पे कोई भी शब्द अलग से उसको जोड़ने के लिए यूज़ नहीं किए जाते, इसलिए वो सरल शब्द, सरल वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंसों से जोड़ने का काम करते हैं। इट मीन्स मैं स्कूल गया और पढ़ना शुरू कर दिया, या मैं घर आया और सो गया। तो मैं घर आया और मैं सो गया, तो मैं घर आया और मैं सो गया, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें बीच में जो शब्द यूज़ करते हैं वो हमने किया और। तो जो दो शब्दों को, दो सेंटेंसों को, दो वाक्यों को जो जोड़ने का काम करता है वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। मैं घर गया और मैं सो गया, तो और क्या है इसमें? और इसमें संयुक्त वाक्य है। क्या है? वह चला गया किंतु रास्ते से लौट आया। वह चला गया किंतु रास्ते से लौट आया, तो वह चला गया, जो चला गया तो चला गया, लौट आया, तो अब दोनों को कैसे जोड़ेंगे? हमने दोनों को जोड़ा एक शब्द से जिसमें लगाया हमने किंतु। वह चला गया किंतु लौट आया, तो किंतु क्या है? संयुक्त वाचक, संयुक्त वाक्य है। फिर नेक्स्ट है आपका मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है? मिश्रित वाक्य आपके वो होते हैं जो एक शब्द, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर जब निर्भर होता है, जब कोई सेंटेंस, कोई वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, जब पहला वाला वाक्य दूसरे वाले वाक्य पर निर्भर करता है, तो वो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। तो वह मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन ने पूछा कि तुम कब आओगे। मोहन ने पूछा कि तुम कब आओगे। नेक्स्ट है जैसे ही तुम आ जाओ मुझे खबर कर देना। जैसे ही तुम आ जाओ मुझे खबर कर देना। तो पहला वाला वाक्य दूसरे वाले वाक्य पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि मुझे कब खबर करोगे? जब तुम आ जाओगे। तो जैसे ही तुम आ जाओगे वैसे ही मुझे खबर कर देना। तो पहला वाला वाक्य जब दूसरे वाले वाक्य पर निर्भर करता है, यहाँ पर मिश्रित वाक्य का यूज़ किया जाता है, मिश्रित वाक्य का प्रयोग किया जाता है। ये होता है आपका मिश्रित वाक्य। उस व्यक्ति को बुलाओ जिसने मेरे पैसे चुरा लिए, या जो मुझे घर लेकर आया। तो उस व्यक्ति को बुलाओ जो मुझे घर लेके आया। हर व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति को बुलाओ। तो पहले वाले का दूसरे वाले से कहीं ना कहीं कनेक्शन है, तभी तो वो दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और दोनों जुड़ के एक कंप्लीट वाक्य बन रहे हैं कि उस व्यक्ति को बुलाओ जो मुझे घर तक छोड़ने आया, या उस व्यक्ति को बुलाओ जिसने मेरे पैसे चुरा लिए। तो ये कहलाता है आपका मिश्रित वाक्य, जहाँ पर पहला वाला वाक्य दूसरे वाले वाक्य पर निर्भर करता है। ये था आपका मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर आपके ये वाक्य थे। नेक्स्ट है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर भी आपके 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, जिसमें पहला है आपका विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में भी सिंपल वाक्य यूज़ किए जाते हैं, सिंपल वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हवा चल रही है, पानी बरस रहा है, बारिश हो रही है। इस तरीके के वाक्य विधानवाचक में यूज़ किए जाते हैं। इस विधानवाचक, इसमें किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध होता है, जो विधानवाचक कहलाता है। हवा चल रही है, वह आया, वह गया, ये विधानवाचक कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य का यूज़ हम नहीं के लिए करते हैं। निषेधवाचक का मतलब है जिस वाक्यों में हम नहीं लगाते हैं, नहीं का प्रयोग करते हैं, वो वाक्य निषेधवाचक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज मैंने ये काम नहीं किया। तो ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का उपयोग किया जाता है वो निषेधवाचक कहलाते हैं। नेक्स्ट है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में हम इसमें किसी बात या कार्य के लिए आज प्रार्थना या उपदेश का भाव होता है। जैसे यहाँ से चले जाओ, आज्ञा का मतलब होता है किसी से आज्ञा लेना। तो इसमें किसी बात या कार्य करने के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव होता है।
या तो हम किसी को ऑर्डर देते हैं या फिर हम किसी से प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे शब्द जिसमें किसी बात या कार्य करने के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव होता है, वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसका मतलब ये है कि जिस वाक्यों में आप प्रश्न पूछते हैं, जिन वाक्यों में आप प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ क्यों गया, तुमने मुझे क्यों बुलाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस तरीके के वाक्य प्रश्नवाचक के अंदर आते हैं। ये आपके प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य, इसमें विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह तुम आ गए, अरे तुम आ गए, अरे ये क्या हो गया। ये ऐसे शब्द जिसमें हम विस्मयादिबोधक शब्दों के साथ अपने शब्दों को, अपने सेंटेंसों को बनाते हैं। अगर हम कुछ ज़्यादा खुश होते हैं तब हम विस्मयादिबोधक का अलग तरीके से शब्द यूज़ करते हैं। जब हम ज़्यादा दुखी होते हैं तब हम अलग तरीके से शब्दों का यूज़ करते हैं विस्मयादिबोधक में। जब हम कुछ जीत जाते हैं तब हम अलग तरीके से यूज़ करते हैं। जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं तब भी हम अलग तरीके के शब्दों का यूज़ करते हैं, शब्दों का उपयोग करते हैं विस्मयादिबोधक में। तो विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक, खुशी, ये सब विस्मयादिबोधक का बोध कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाह तुमने कमाल कर दिया, तो वाह क्या है, वाह विस्मयादिबोधक चिन्ह है। क्यों? क्योंकि हम किसी की तारीफ़ कर रहे हैं। अरे ये क्या हो गया, अरे ये भी विस्मयादिबोधक चिन्ह है, क्योंकि हम किसी से पूछ रहे हैं ये क्या हो गया। ये कहलाता है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। नेक्स्ट है आपका इच्छाबोधक चिन्ह। इच्छाबोधक चिन्ह, जब हम किसी सामने वाले से किसी काम को करने की इच्छा जताते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं, तो वह इच्छाबोधक वाक्य कहलाते हैं। इसमें इच्छा, शुभकामना आदि का भाव प्रकट होता है। जिन वाक्यों से इच्छा या शुभकामना का भाव उत्पन्न होता है, भाव प्रकट होता है, उसे हम इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इच्छा है कि तुम पास हो जाओ, मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा खुश रहो, तो मैं ईश्वर करे कि तुम पास हो जाओ, या मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा खुश रहो, ईश्वर करे तुम हमेशा खुश रहो। तो ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जिसमें हम अपनी इच्छा जताते हैं कि हम क्या चाहते हैं, वो इच्छावाचक कहलाते हैं। वो वाक्य जिसमें हम अपनी इच्छा जताते हैं कि हम क्या चाहते हैं, वो इच्छाबोधक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका संदेहबोधक वाक्य। संदेहबोधक वाक्य, जब हमें किसी भी वाक्य की, किसी भी चीज़ की संभावना कम होती है, या हमें नहीं पता होता कि वो काम निश्चय रूप से पूर्ण है या नहीं है, या अनिश्चित होता है, हमें डाउट होता है, हमें नहीं पता होता कि वो सच में है या नहीं है, वो संदेहबोधक वाक्य कहलाता है। इसमें संदेह या संभावना का बोध होता है, इसीलिए संदेहबोधक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शायद आज बारिश हो, तो शायद आज बारिश हो, हमें तो नहीं पता कि नहीं श्योर आज बारिश होगी, निश्चय रूप से आज बारिश होगी, नहीं, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हाँ शायद आज बारिश हो, शायद मैं कल स्कूल जाऊँ। तो यहाँ पर हमें नहीं है कंफर्म कि हम आगे ये काम करेंगे या नहीं, तो इस कंडीशन में ये आता है, कहलाता है संदेहबोधक वाक्य। जहाँ पर हम संदेह की बात करते हैं, जहाँ पे हमें नहीं पता होता, चीज़ें अनिश्चित होती हैं, वो संदेहबोधक वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट है आपका संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य इन द सेंस, जब हम संकेतवाचक की बात करते हैं, जब हम किसी चीज़, किसी सामने वाले पर्सन को, किसी सामने वाले व्यक्ति को संकेत दे रहे होते हैं, तब वो संकेतवाचक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक बात या कार्य करने के लिए संकेतवाचक शब्दों में एक बात या कार्य करने के लिए, कार्य का होना या ना होना किसी दूसरी बात पर या दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, तो वह संकेतबोधक वाक्य कहलाते हैं।
इसमें एक बार